आज 19 सितंबर है और आज से 50 दिन पहले 1 अगस्त 2022 को मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं आपको डेली बेसिस पे डायरेक्शन दूंगा, गाइडेंस दूंगा ताकि आपका एसएससी जेई में सिलेक्शन हो सके। और आपने मुझसे कमिटमेंट किया था कि आप डेली बेसिस पे उस काम को पूरा करोगे और अपनी जान लगा दोगे अपने पैशन के लिए, अपनी बर्निंग डिज़ायर के लिए। तो आज हमारी उस रिलेशनशिप के 50 दिन पूरे हो गए हैं। अब 50 दिन पूरे हो गए हैं और 50 दिन ही बचे हैं एसएससी जेई के पेपर के लिए। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये 50 दिन बहुत कम है, प्रेशर में आ गए होंगे लोग, ठीक है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो डेली 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहा है, उसे पता है 50 दिन में भी दुनिया बदल सकती है। और मुझे पता है 50 दिन क्या होता है। 50 दिन अगर आप डेली पढ़ते हो तो आप इतना कंटेंट ले सकते हो, इतने क्वेश्चंस कर सकते हो 50 दिन में, इतनी बार रिवीजन कर सकते हो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी, ये एक कीवर्ड है कि आप कंसिस्टेंटली करते हो क्या चीज़ों को। एक दिन पढ़ के 2 दिन का रेस्ट तो नहीं लेते। डेली पढ़ते हो ना, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसीलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, ताकि आपको डेली बेसिस पे एक काम मिले और आप उसको कंप्लीट करो। शुरुआत कहाँ से हुई थी, विज़न क्या था कि आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है, आप इसको देखोगे, घबराओगे, सोचोगे 2 महीने हैं, नहीं होगा। टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे अगली बारी का निकालता हूँ, अगली 2023 का एसएससी देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 10 महीने, 1 साल भी मिल गया, तब भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। कंसिस्टेंसी तो आपको तब भी दिखानी पड़ेगी। आप इस 2 महीने को 6 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो डेली पढ़ाई करके। मेरा सिर्फ इतना सोचना था कि आपको एक दिन का सिर्फ इतना सा काम करना है। आपको ये काम मिलेगा इतना सा, एक दिन का आपको सिर्फ ये करना है, ये सिलेबस आपको देखना ही नहीं है। अगले दिन फिर आपको इतना सा काम मिलेगा, आपको सिर्फ इतना करना है। हाँ, 50 दिन के अंदर सिर्फ आप इतना ही कर पाओगे, बाकी सब छूट जाएगा। लेकिन वो मैटर भी नहीं करता। आप 50 दिन में आपने इतना किया, ये बहुत है सिलेक्शन के लिए। पूरा वैसे भी नहीं पढ़ना होता। कारण इसका ये भी है कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं। हर क्वेश्चन तो करने के लिए होता भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना था। अब इतना भी आप खुद से करने लगोगे तो पहले सोचोगे क्या करूं, ठीक है। एक डिसीजन फैटिग होता है। तो मैंने आपको हर चीज़ खुद स्पून फीड करा दी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जो मैंने काम किया दिया है इतना करना है, बाकी सब भूल जाओ। अगर आपने आज का काम कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपने नेक्स्ट डे का काम कर लिया, सिलेक्शन हो गया। अब अगर आप डेली वो काम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम 50 दिन आगे आ चुके हैं और काफ़ी लोग हैं जो इसको पहले दिन से फॉलो कर रहे होंगे, तो उनके कॉन्फिडेंस में एक अलग ही ऊंचाई होगी इस टाइम पे। लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनका बैकलॉग जमा होता गया होगा और अभी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे कि पहले दिन से ही स्टार्ट कर देते तो क्या होता। तो सिंपल सी बात है, भूल जाओ अब सब चीज़ें। 50 दिन बचे हैं, 50 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 50 दिन में दुनिया ऊपर से नीचे हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ ये जो 50 दिन हैं आपके, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसमें पहली बात तो कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है आपको। ये 50 दिन जिसने अच्छे से खेल लिया, ये 50 दिन, पहले दिन से 50 दिन तक वो सिलेक्शन ले लेगा। आप प्रेशर में आ गए तो अपने दिन और ख़राब कर लोगे, फिर आपको 100 दिन भी मिलते तब भी कम पड़ जाते। तो ये 50 दिन आपके कैसे एफिशिएंट हो, इसका प्लान मेरे पास है। ट्यूसडे से मैं आपको बिल्कुल मिनिमम काम दूंगा। मिनिमम मतलब सिर्फ 2 चैप्टर, ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर जीके के, सिर्फ 1-2 टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ पर डे, अब बैकलॉग का कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है। अगर अब भी बैकलॉग करोगे तो सिलेक्शन में मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको काम ही अब इतना कम देने वाला हूँ। अभी तक ऐसा था कि मैं आपको काफ़ी काफ़ी चैप्टर्स दे रहा था ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना था। अब सिर्फ जो मैं आपको काम दूंगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हाँ ये तो आपको करना ही है। आपको बस वो मिनिमम काम करना है डेली, जो कि लिटरली बहुत मिनिमम ही होगा। सिर्फ आपको वो काम करना है, उसके अलावा पूरे दिन में आपको जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ रिवीजन करना है, वो आप कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स। अब क्या होगा कि जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस पहले जो इतना कवर होने वाला था अब सिर्फ इतना कवर होगा, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना काम दूंगा कि अगले 50 दिन आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो। ये 50 दिन आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। मुझे पता है अब 50 दिन ये वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो चुका है बाकी काफ़ी बच्चों के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये जो 50 दिन हैं आपके, ये जीरो नहीं होने चाहिए। इसलिए आप कम भी पढ़ोगे वो भी चलेगा, लेकिन आप ना पढ़ो ये बिल्कुल डिज़ास्टर है। तो मैं आपको अब इतना कम काम देने वाला हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम देने वाला हूँ कि ये 50 दिन आपके एफिशिएंटली निकले और आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सको। तो जैसे मैं आप लोगों से कमिटेड हूँ अगले 50 दिन के लिए, ऐसे ही आप
आपको कमिटमेंट करनी है, मुझसे नहीं, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम से एसएससी जेईई आपको निकालना है, इससे रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है। और दुनिया की सारी रिलेशनशिप भूल जाओ, सिर्फ यही है जो भी है, ये आपकी दुनिया चेंज कर सकता है। अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है अच्छा बुरा, भूल जाओ, इसके बाद सब चीज़ अच्छी ही अच्छी होने वाली है। तो ट्यूसडे से एक कुछ नया चेंज आने वाला है। आपके सिलेबस का मैं चुन के सिर्फ इतना पार्ट आपको करने के लिए बोलूँगा। बाकी का जो दिन का बचा हुआ टाइम होगा, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप पढ़ना चाहोगे वो पढ़ लेना, ठीक है। किसी दिन मन होगा पढ़ लेना, किसी दिन मन नहीं होगा मत पढ़ना। लेकिन ये जो मैं ये वाला पार्ट दूंगा, ये मैंडेटरी है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, कि आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 5 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मिनिमम लाइन सेट करो अपनी, कि हाँ 5 घंटे तो मुझे डेली पढ़ना है, उसके ऊपर मैं जितना पढ़ लूँ उतना ठीक है। लेकिन अगले 50 दिन तक मैं 5 घंटे डेली पढ़ूँगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको कमिट करना पड़ेगा अपने आप से। सिलेक्शन तभी होगा अगर आप ये कमिट नहीं कर सकते अभी, तो 50 दिन क्या, 5-6 महीने भी आपके लिए बहुत बहुत कम पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो जो लोग प्रेशर में आ चुके हैं, डेट को देखकर और अपनी तैयारी को देखकर बिल्कुल बाहर आ जाओ। प्रेशर में पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी मरने का जीने मरने का खेल मत बनाओ इसे। पेपर है, पेपर की तरह दो इसको। और रूल यही है, जितना अच्छा पढ़ोगे, जितने अच्छे से पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सोचते रहोगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उससे तो नहीं होने वाला है। प्रेशर बिल्ड मत करो। जो चीज़ बोल रहा हूँ बस उसको चुपचाप से आराम से कर लो। रात के टाइम 12 बजे आपके पास स्केड्यूल आएगा, उसको अगले 12 बजे तक, अगली रात के 12 बजे तक आपको कंप्लीट करना है। और वो सिर्फ इतना मिनिमम काम होगा कि इतना तो आप कर सकते हो। सो ये आप 50 दिन कर लेना, सिलेक्शन गारंटीड है आपका, प्री में एटलीस्ट। तो पॉइंट पे आते हैं। कल को है मंडे और कल को आपका होगा फुल टेस्ट डे। वैसे संडे को होता था, लेकिन चेंज इसलिए करना पड़ा ताकि आप संडे का पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर सको। तो कल को फुल टेस्ट है, आप सभी लोग फुल टेस्ट दोगे। कहाँ पे दोगे आपको बता चुका हूँ मैं। किसी भी आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप टेस्ट दे सकते हो। शाम के 5 बजे तक आपको अपलोड करना है। कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें उसको मैं डाल दूंगा, उसके अंदर आपको अपलोड करने हैं अपने मार्क्स। तीसरा, आपको अपने मार्क्स एक फॉर्मेट में लिखने हैं। वो फॉर्मेट क्या है? रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल, इनके मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स। अगर इस तरह से लिखोगे तो मुझे बड़ी आसानी होती है, क्योंकि मैं आपके मार्क्स अपने टैब में लिखता हूँ और उसके बाद फिर उनको एनालाइज करता हूँ। चौथी चीज़, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि पिछली बार 10,000 मार्क्स आप लोगों के हुए थे अप्रोक्स, तो इस बार आप सबको टेस्ट देना है और आप सबके मार्क्स में काउंट करूँगा, ऐड करूँगा, और आपके टोटल मार्क्स 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जो अभी बिल्कुल बिगिनर है उसका भी इसके अंदर रोल आएगा, उसके 50 मार्क्स भी इस 10,000 पहुँचाने में काम करेंगे। और जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है उसके तो हो गई। तो आपको अपनी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच बनना है। तो फुल टेस्ट 6 ने, ये एक टीम है जिसने पिछली बार टेस्ट दिया था, उसने बनाए थे 10,000 रन, 10,000 रन बनाए थे। अब आपका है फुल टेस्ट 7, ये आपकी टीम है। आपको इस 10,000 नंबर को क्रॉस करना है, तो आपको अपना टेस्ट इस तरह से देना है जैसे आपको ये टीम को जिताना है अपनी। ये दूसरी टीम है और ये आपकी टीम है। आपको 10,000 मार्क्स से ज़्यादा लेके आने हैं। तो एक एक बंदे का पार्टिसिपेंट का रोल रहेगा इसके अंदर। सो कल के फुल टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आपको अपनी टीम को जिताना है 10,000 मार्क्स से ज़्यादा गेन कर। बाकी अगले 50 दिन के लिए आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसके लिए, इसको इंश्योर करने के लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। जितना भी मैं सोच सकता हूँ, जितना भी अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके स्ट्रेटजी बना सकता हूँ मैं वो करूँगा। और ट्यूसडे को आपको ब्लाइंडली रिलीजियसली आपको फॉलो करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी। अगर आपने अभी फॉलो नहीं करी तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। तो कल को फुल टेस्ट 7 में अपनी एक बेस लाइन बना लो 10,000 मार्क्स से ज़्यादा की, और उसके बाद ट्यूसडे को बिल्कुल दमखम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो फिर से ऑल द बेस्ट फुल टेस्ट 7 के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।